अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो में आपको ईद की ड्रेसेस की बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग दिखाएंगे। ये डिज़ाइनिंग हमने अपने लॉन के ड्रेसेस पर की है जो बहुत ही उम्दा और एलिगेंट है। इन ड्रेसेस को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप इसे किसी पार्टी या किसी फंक्शन में भी बहुत आसानी के साथ पहन सकते हैं। ये बिल्कुल भी हेवी लुक नहीं देंगे आपको और ना ही पहनने में हेवी फील होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा ताकि आपको ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग अच्छे से समझ में आ सके। कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इन ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग कैसी लगी, आपको हमारी कलेक्शन कैसी लगी और आप आगे किस तरह की कलेक्शन और किस तरह की डिज़ाइनिंग आप देखना चाहेंगे, या ड्रेसेस के मुताबिक हम ऐसे कौन सा टॉपिक लेकर आएँ जिसे आप देखना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमने इसके गले को क्रॉस पट्टी में बनाया है। इस डिज़ाइनिंग में हमने पतली लेस यूज़ की है और शर्ट के बॉर्डर को ही यूज़ करते हुए हमने डिज़ाइनिंग बनाई है। शर्ट के बॉर्डर को हमने इस तरह से राइट हैंड साइड पर लगाया है। क्योंकि शर्ट का बॉर्डर चौड़ा है तो एक साइड की पट्टी हमने चौड़ी रखी है और दूसरी साइड की पट्टी हमने पतली रखी है। दूसरी साइड पर हमने ट्राउजर के प्लेन फैब्रिक को यूज करते हुए पतली लेस लगाई है और जहां पर हमारी दोनों पट्टियां क्रॉस हो रही हैं, वी की नोक बन रही है, यहाँ पर हमने एक छोटा सा टसल लगाया है। इसका नेक हमने बॉर्ड स्टाइल रखा है। इसे आप सेमी बॉर्ड भी कह सकते हैं। गले के किनारे पर हमने डोरी पाइपिंग को यूज किया है। ये शर्ट हमने कुर्ता स्टाइल काटी है। इस तरह से ये तीरे वाली शर्ट है। तीरे वाली शर्ट यानी लेडीज कुर्ती की कटिंग हमने अपनी पहले की वीडियो में बताई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे हमने थोड़ा सा फ्री स्टाइल रखा है, देख सकते हैं आप। इसमें ज्यादा फिटिंग नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट स्टाइल है। जैसे कि आप बड़े बड़े ब्रांड्स में देख रहे हैं कि वहाँ की जो रेडी टू वेयर हैं वो ज्यादा स्ट्रेट स्टाइल में आ रहे हैं। ये सूट भी हमने निशात लीलन से लिया था, उनकी फ्रीडम टू बाई की कलेक्शन है ये। कुर्ते की साइड पर हमने पॉकेट बनाए हैं। पॉकेट हमने ये जेंट्स स्टाइल बनाए हैं, जो इस तरह से वी वाले होते हैं, ये वाले हमने पॉकेट बनाए हैं। ये आप अंदर से भी देख सकते हैं, ये हमने जेंट्स स्टाइल पॉकेट बनाए हैं इसमें। और पॉकेट्स को हाईलाइट करने के लिए हमने इस तरह से बॉर्डर को यूज करते हुए इसमें डिजाइनिंग की है। इस तरह से हमने फ्रंट बैक पर हमने डिजाइनिंग की है। स्ट्रेट बॉर्डर को यूज किया और दोनों साइड पर इस तरह से क्रॉस कर दिया है। सेंटर में नोक बनी है और नीचे वाली नोक पर हमने एक छोटा टसल लगा दिया है। छोटे टसल लगाने से ये हमारे सूट को बहुत ही एलिगेंट लुक दे रहा है। दोनों साइड पर पॉकेट्स में हमने इसी तरह किया है। शर्ट के चॉक्स पर भी हमने इसी तरह से बॉर्डर को यूज किया है और नीचे दामन की साइड पर हमने 3 इंच की मुड़ाई करते हुए 1 इंच का गैप देना है, यानी नीचे दामन से टोटल 4 इंच का गैप देते हुए हमने बॉर्डर लगा दिया है। बॉक्सेस वाला बॉर्डर और ये कॉर्नर वाला बॉर्डर एक ही बॉर्डर था, जिसे हमने सेंटर से कट करके सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद बॉक्सेस वाले बॉर्डर को हमने दामन पर यूज किया है और ये जो नोको वाला बॉर्डर था हमारा, इसको हमने चॉक्स पर, अपने गले पर और पॉकेट्स पर यूज किया है। 4 इंच के गैप से दामन पर बॉर्डर को अटैच करते हुए ऊपर की साइड पर एक हमने लेस लगा दी है और नीचे हमने ये छोटे छोटे मेटल के टसल्स लगाए हैं। चौक पर भी ऊपर की जानिब हमने इस तरह से पट्टी को क्रॉस किया है। चौक्स के किनारों पर हमने पतली लेस का यूज किया है। चौक की बैक साइड पर हमने फिनिशिंग पट्टी या फैशन पट्टी भी आप कह सकते हैं, इसे ये लगाया है। दामन की मुड़ाई हमने 3 इंच चौड़ी ली है। स्लीव्स को भी हमने किनारे से 4 इंच का गैप देते हुए बॉर्डर लगाया है और फिर एक लेस लगाई है। ये वही हमने सेम डिजाइन बनाया है जो डिजाइन हमने दामन पर बनाया था। बॉर्डर के नीचे वाली साइड पर हमने मेटल के टसल्स लगाए हैं और स्लीव्स के किनारे पर हमने पतली वाली लेस लगाई है जो चाक के किनारे पर लगाई थी। बैक साइड पर फिनिशिंग पट्टी का यूज किया है। स्लीव्स भी हमने थोड़े फ्री स्टाइल में रखी है, ये फिटिंग वाली स्लीव्स नहीं है। इसके दुपट्टे में फोर्थ साइड पर ही पतली वाली लेस लगाई है और बैक साइड पर फिनिशिंग पट्टी का यूज किया है। 4 कॉर्नर्स पर यही छोटे वाले टसल्स लगाए हैं। अब शर्ट में से जो कपड़ा हमारा बच गया था, इसमें से हमने एक छोटा कुर्ता तैयार किया है। कुर्ते के साइड पैनल्स पर इस तरह से एप्लिक को यूज किया है और कपड़े में ज्वाइंट लगा लिए हैं। गले में चपटी पाइपिंग लगाई है, जिसे हम चौड़ी पाइपिंग भी कहते हैं, और सेंटर में डोरी पाइपिंग और लेस को यूज करते हुए इस तरह से पान पट्टी का लुक दे दिया है। सेंटर में हेवी बटन नहीं लगाए हैं, एक एक पर्ल और उसके ऊपर छोटा क्रिस्टल लगाया है। दामन पर बॉर्डर लगाया है और उसके ऊपर एप्लिक पट्टी लगाकर एक बारीक सी लेस लगा दी है। छोटे कपड़ों में लेस लगाते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वो लेस बच्चों को बिल्कुल नहीं चुभनी चाहिए, जिससे उन्हें इचिंग हो। लेसेस बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। स्लीव्स के ऊपर वाले हिस्से पर हमने ट्राउजर का प्लेन फैब्रिक लगाया है और नीचे की जानिब हमने प्रिंटेड फैब्रिक को यूज किया है। इन दोनों पीसेस को ज्वाइंट लगाते हुए एप्लिक पट्टी लगाई है और उसके ऊपर वही लेस लगा दी है। यही एप्लिक पट्टी और लेस हमने आस्तीन के किनारे की तरफ दी है। बैक साइड हमने इस तरह से सिंपल रखा है। बैक साइड का दामन हमने आगे वाले दामन के मुताबिक ही बनाया है। बैक साइड के सेंटर हमने प्रिंटेड फैब्रिक का लिया है और दोनों साइड के पैनल्स हमने ट्राउजर का प्लेन फैब्रिक यूज किया है। छोटे बच्चों का पीछे का गला इस तरह से हमें खुलने वाला बनाना चाहिए, ताकि इस तरह से बटन खोलकर बच्चों के सर में इजीली गला आ जाए। ये हमारा दूसरा सूट है। ये सूट हमने अलकलम से लिया है। इस सूट की नेकलाइन भी हमने सेमी बोर्ड बनाई है और सूट में जो कलरिंग आ रही है कंट्रास्ट की,
उसी कंट्रास्ट कलर के हमने प्लेन फैब्रिक लिया है और दो दो पॉइंट के गैप से क्रॉस में इस तरह से सिलाइयां लगाई हैं। सिलाइयां लगाकर हमने 1 इंच चौड़ी पट्टी तैयार कर ली है। सेंटर में हमने गले में स्लिट दी है और स्लिट के दोनों तरफ हमने पाइपिंग लगाई है। जहां से हमारा गला बंद हो रहा है इस पॉइंट पर हमने एक क्रोशिया बॉल लगाई है या आप एक बटन भी लगा सकते हैं और नीचे की जानिब से गले में 1 इंच का गैप देकर 4 बटन या 4 आप क्रोशिया बॉल लगा सकते हैं। पट्टी के लेफ्ट हैंड साइड पर हमने हाफ में लेस लगाई है। राइट हैंड साइड पर हमने इस तरह से मोटिव लगाया है। ये मोटिव हमारा कुछ इस तरह से था। हमें अपने मोटिव में थोड़ा 3D स्टाइल चाहिए था, लेकिन 3D स्टाइल में हमें ये कलर सेम मिल नहीं रहे थे और ना ही हमें मोटिव मिल रहा था इस तरह से। तो हमने इसमें ये काम किया है कि हमने 2 तरह की लेस ली है। ये एक लेस हमने 3D स्टाइल में ली और एक हमने इस तरह से मोटिव ले लिया। इसको साइड पर लगा दिया। साइड पर पेस्ट करने के बाद इस मोटिव का जो ये छोटा वाला 3D फ्लावर था, इस छोटे 3D फ्लावर को हमने हटा दिया। हटाने के बाद ये जो हमने लेस ली थी इसके हमने ये ऊपर वाले 3D फ्लावर को उतार लिया है। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने इस तरह से उतार लिया। मोटिव के ये जो 3 बड़े फूल थे, इन 3 बड़े फूल में हमने ब्लैक कलर के 3D फ्लावर लगाए हैं, जो कि हमने इस ब्लैक कलर की लेस से उतारे थे। ये इस तरह हमने लगा दिए और जो लेस हमने गले में यूज की है इसी के ही छोटे छोटे फ्लावर हमने काट कर इस बंच के छोटे वाले फ्लावर पर हमने इस तरह से 3 फूल ये लगा दिए हैं। स्लीव्स हमने थोड़ी फ्री स्टाइल में रखी है और स्लीव्स के किनारे पर हमने यही लेस लगाई है जो हमने गले में लगाई है। स्लीव्स की बैक साइड पर हमने फिनिशिंग पट्टी कंट्रास्ट में यूज की है। दामन पर जस्ट हमने लेस लगाई है और बैक साइड पर हमने फिनिशिंग पट्टी दामन पर ब्लैक कलर की ही यूज की है। चॉक्स पर हमने कंट्रास्ट में यूज की है ताकि दामन हमारा ज्यादा हाईलाइट ना हो। इसके दुपट्टे में भी हमने इसी तरह से ये लेस लगाई है और यहाँ पर हमने ये फिनिशिंग पट्टी दी है। इसी तरह से इस सूट में से जो कपड़ा बचा था उसमें से भी हमने एक छोटा सूट तैयार किया है। ये छोटा सूट हमने अंगरखा स्टाइल बनाया है क्योंकि हमारे सूट में से साइड पर से बस सिर्फ ये चौड़ाई में पट्टी बची थी। इस एक पट्टी को हमने अपनी शर्ट का चौड़ा वाला हिस्सा बना लिया और दूसरे साइड से जो पट्टी बची थी उसको हमने सेंटर से इस तरह से हाफ फोल्ड करके कट कर लिया। हाफ फोल्ड करके जो हमने पट्टी कट की उसको हमने अपनी शर्ट के लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए क्योंकि अंगरखे में राइट हैंड साइड थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है। इस तरह से हमने अपना ये पूरा पीस तैयार करके अंगरखा स्टाइल में ये लेस लगाई। यहाँ स्लिट पर हमने पाइपिंग के साथ फिर लेस लगाई है और बैक पर हमने फिनिशिंग पट्टी दी है। दामन हमने थोड़ा चौड़ा मोड़ा है 1.5 इंच का, जो हमने सिंपल कपड़े से ही मोड़ा है। कोई फिनिशिंग पट्टी या कोई कंट्रास्ट में कपड़ा नहीं यूज किया। राइट हैंड साइड था पतला वाला साइड, इसकी स्ट्रेट जो स्लिट आ रही थी यहाँ पर हमने बटन के तौर पर अपनी लेस को ही काट कर यूज किया है। जो हमने अपने सूट में लेस लगाई थी ये वाली, इसके हमने ये पीसेस काटे हैं और इन पीसेस को थोड़ा दूर दूर करके हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ आप चाहे तो बॉल बटन भी लगा सकते हैं, जो हम कपड़े वाले बॉल बटन बनाते हैं उसको बनाकर भी लगा सकते हैं, या आप दूसरे कोई बटन लगाना चाहें तो लूप के साथ लूप बनाकर और फिर बाद में उस पर बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से थोड़ी दूर पर हमने इसमें थ्रेड से 3 सिलाई की है और गले में इस तरह से हमने पाइपिंग लगा दी है। आप चाहें तो गले को टर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने इस सूट में थ्रेडलेस यूज की है इसलिए हमने जो इसमें डोरी दी है वो भी हमने थ्रेड दी है। ये डोरी टर्सल्स भी हमने थ्रेड वाले ही यूज किए हैं और यहाँ नीचे दामन के साइड से हमने 8 इंच की स्लीव दे दी है। अब स्लीव्स की बात करें तो जो लेफ्ट हैंड साइड से हमने अपना हाफ बॉर्डर बचाया था, इस हाफ बॉर्डर को हमने इसी साइड की लेफ्ट हैंड साइड की ही स्लीव्स में यूज किया है। सेंटर में हमने ये बॉर्डर वाली पट्टी दे दी और साइड पर हमने जो हमारे ट्राउजर का प्लेन फैब्रिक था उसको यूज करते हुए ज्वाइंट लगा दिया। इस तरह से ये एक स्लीव्स हमारी प्रिंटेड हो गई है। सेकंड स्लीव्स के लिए हमारे पास प्रिंटेड फैब्रिक नहीं था, ये इसलिए हमने इसको ट्राउजर के प्लेन फैब्रिक से बनाया है। सेंटर में हमने इस तरह से ये 3 पिंटेक्स डाली हैं। इन पिंटेक्स हमने ये कंट्रास्ट के धागे से डाली है, मेटल के टसल्स के साथ अटैच कर दिया है और नीचे की जानिब एक पतली हमने लेस लगाई है और लेस के नीचे कंट्रास्ट के थ्रेड से हमने इस तरह से सिंपल सिलाई कर दी है। शर्ट का बैक साइड हमने बिल्कुल प्लेन रखा है और बैक साइड का गला हमने इस तरह से स्लिट वाला बनाया है। ट्राउजर की लंबाई में क्योंकि ज्वाइंट आ रहा था 5 इंच का ज्वाइंट डालकर एक लेस लगा दी और फिर इस तरह से लंबाई में 1-1 इंच के गैप से कंट्रास्ट वाले थ्रेड से सिलाइयां लगाई हैं। पहले इस तरह से लंबाई में लगा दी, फिर लेस से आधा इंच गैप देकर 3 सिलाइयां इस तरह से लगा दी हैं। पाइची किनारे पर भी हमने फिनिशिंग पट्टी के साथ लेस लगाई है। आप ये डिजाइन बड़े ट्राउजर पर भी बना सकते हैं और अगर चाहें तो इन सिलाइयों की जगह आप पिंटेक्स भी इसमें डाल सकते हैं कंट्रास्ट थ्रेड में, जिस तरह से हमने स्लीव्स में डाली है। ये हमारे आज के सूट्स के डिजाइन थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे।
अगर आपको इन डिजाइन के मुताबिक कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारे डिजाइन कैसे लगे, और आप ड्रेसेस से मुतालिक आने वाले दिनों में हमसे किस तरह की वीडियो चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। इस तरह से हम आपकी मर्जी के मुताबिक अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस तरह से आप अगर अपने ड्रेसेस को डिजाइन करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपको लॉन के ड्रेसेस हैवी फील नहीं होंगे, और आपकी पार्टी में भी आपके ड्रेसेस का लुक बहुत ही अच्छा, डिसेंट और क्लासी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिजाइनिंग के साथ, नए आइडियाज के साथ, नई टिप्स के साथ, नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।